जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटी और पॉलिटी में वह भी कौन सा चैप्टर और किस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पॉलिटी में एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है क्या है, तो मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य इससे पहले जो था, जो भाग 4 था, वो क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व थे। वो राज्य को निर्देश दिए गए थे, नीति निर्देशक तत्व। और जो ये मूल कर्तव्य है ये नागरिकों को दिया गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इसमें आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए कि डिफाइन बताइए। नीति जो निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, एक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि हम लोग इसी को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, मूल कर्तव्य है। तो देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्यों को दिया गया है। किसको, तो राज्य को। और जो मूल कर्तव्य है ये भारत के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है कि राज्यों को दिया गया है, राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ये सब बताया गया है राज्य को। राज्य इसमें एक ही बात कहता है कि मेरे पास यदि संसाधन हो जाएंगे तो मैं जो है कि सारी व्यवस्था कर दूंगा। ये राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 में इसका 36 से 51 तक इसका प्रावधान था। तो हमारे जो टॉपिक है हम लोग मूल कर्तव्य को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मूल कर्तव्य जो है यह नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, यह मूल कर्तव्य जो है कि यह क्या, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य है 11 जो कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, देखिए हमारे जो है कि पहले संविधान में जो कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। ठीक है, क्या कि मूल कर्तव्य हमारे जो है कि मूल संविधान में था ही नहीं। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया। और यह प्रश्न में आता है कि किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर जो है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, हमारी जो टॉपिक है यही है, मूल कर्तव्य। आइए थोड़ी सी बेसिक के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि मूल कर्तव्य की विशेषता, व्याख्या, उल्लेख, आर्टिकल कब जोड़ा गया था। फिर हम लोग 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख, आपसे उल्लेख पूछे, यदि भाग पूछ रहा है, ठीक है, भाग पूछे तो 4 क। ठीक है, ये जोड़ा गया है, आपको बताऊंगा कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद, जो आर्टिकल आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, आर्टिकल जो पूछे तो 51 क। ठीक है, 51 क आर्टिकल 51 क, और भाग क्लास जो है कि 4 क। ठीक है, बस आप इतना जानिए थोड़ा सा। अब आइए और देखिए, हाँ ये स्रोत, स्रोत का मतलब है कि यह जो है कि हमारे भारतीय संविधान में जो, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है यह किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, उसी को हम कह रहे हैं स्रोत। ठीक है, तो यह देखेंगे कि एक देश है जिसका नाम क्या है, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत, सोवियत संघ से लिया गया है। आइए देखिए और थोड़े से बताते, इसको देखिए जोड़ा गया है तो आपको थोड़ा सा और विशेषता बताते हैं। आइए देखिए,
कोई भी संविधान में संशोधन करना है, किसी को जोड़ना है, उसको हटाना है, ठीक है, तो वह किस भाग और किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज को ऐड करना है और किसी चीज को निकालना है, ठीक है, जैसे आपका था ना संपत्ति का अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार थे पहले, तो 7 में से 1 माइनस हो गया तो बचा 6, ठीक है, 6 बचा, तो वह किसके भाग और आर्टिकल जो है कि किसका प्रयोग करके उसको हटाया जा रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए समझिए, आइए, तो एक क्लास जो है कि भाग 20 है, ठीक है, भाग 20 में देखेंगे तो यही जो है कि यहीं से संशोधन की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और आर्टिकल पूछे, आर्टिकल यदि पूछा जाए तो 368, ठीक है, भाग 20 का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल जो है कि 368 का प्रयोग करके जो है कि संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। हाँ, और देखिए ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है, यह भी किसी देश से ली गई है, यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान जो संशोधन होते हैं वह 368 के तहत ही सारे संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भाग, इसी देखिए इसी भाग और इसी संविधान, इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति बनाई जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही एक संशोधन किया जाता है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई, उसने सिफारिश की कि जो है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक कर्तव्य भी देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। किस भाग का प्रयोग किया गया, तो भाग 20। किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया, 368, ठीक है। और किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से यह जो है कि प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन की। आइए देखिए, अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो हम बात करें कहां से, मौलिक कर्तव्य की, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, देख लीजिए। आइए, तो देखिए इनके सिफारिश किए तो 10 जो है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, कितने, 10। और एक प्रश्न और बनता है कि मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं मिनी संविधान संशोधन। इस संशोधन को कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है कि मिनी संविधान संशोधन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के तहत बहुत से संविधान में संशोधन किए गए, सबसे अधिक जो है कि इसी का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन बहुत से किए गए हैं, ठीक। इसलिए इनको इसका नाम दिया गया है क्या, मिनी संविधान संशोधन, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग, हाँ 10 हो गए। अब एक और प्रश्न बनता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा भाई, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य यह कब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य का विषय क्या बताया गया, इसमें डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यह जो है कि 11वां मौलिक कर्तव्य, इसमें
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, या माता पिता या उसके अभिभावक जो भी होंगे, वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जोड़ी गई। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये 10 और 11, ठीक है, 10 तो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की, और 11वां जो है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा। ठीक है, तो देखिए अब आइए जो मौलिक कर्तव्य हैं हम उसको जो है कि देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पहला जो है कि मूल कर्तव्य क्या कहता है, कुल 11 मूल कर्तव्य है भाई, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 तक देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो मूल कर्तव्य है क्या कहता है आपको, देखिए ये प्रत्येक नागरिक, हमेशा आप लगाते चले जाइए। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, ये 11 हो मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ये आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो मूल कर्तव्य कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे और सम्मान करे, राष्ट्रीय गान का आदर करे और सम्मान करे। ठीक है, यदि राष्ट्रीय ध्वज का क्या करे, सम्मान करे। देखिए ये मूल कर्तव्य आपको जो है कि जोर और जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय गान चल रहा है तो आप राष्ट्रीय गान बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं करेगा। ठीक है ना, कि आप जो है कि पालन करिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का, उसका आदर करें। जब आदर नहीं कर सकते तो उसका अनादर भी नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो यार ये आपका पहला था। दूसरा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको प्रेरित करने वाले को हृदय में संयोगेंगे। ठीक है, तीसरा जो मूल कर्तव्य है क्या है कि बंधुता, एकता और अखंडता। ठीक है, बंधुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, तो संप्रभुता है, सॉरी प्रभुता है, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये चौथा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि देश खतरे में होगा, राष्ट्र अगर खतरे में है तो देश के आहवान किए जाने पर आपको जो है कि जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे में किसी देश ने क्या करे, आक्रमण कर दिया भारत पे। ठीक है, यदि सरकार आपको ले जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका कर्तव्य है, आप चलेंगे तो देश जो है कि बचेगा। यह नहीं कि आप कहे कि हम अकेले जो है कि जाकर एक देश को मार देंगे, तो उस तरह आपको नहीं भेजा जाएगा। कुछ आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, पांचवा मूल कर्तव्य देखिए, पांचवा मूल कर्तव्य क्या है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्री और महिलाओं के जो है कि विरोध में हो। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के विरोध में, जैसे था ना पहले सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह था। ठीक है, तो पहले जो है कि बहुत ऐसी प्रथाएं थी, तो उस ऐसी प्रथा का त्याग करेंगे जो महिलाओं और स्त्रियों के विरुद्ध में हो। ठीक है, जो छठवां जो मूल कर्तव्य है, 7, 8, छठवां मूल कर्तव्य कहता है कि जो संस्कृति हमारी है, ठीक है, सामाजिक जो संस्कृति है उसका आप क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। सातवें में क्या है, सातवें में मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि एक गाना चला था, मैं आपको गाने के माध्यम से जो कि सातवां याद हो जाएगा। एक गाना चला था, 7 समुंदर पार न तेरे पीछे पीछे। ठीक है,
सात समुंदर पार न तेरे पीछे, एक गाना निकला था, तो उसी गाने पर जो है कि इसको आप याद कर सकते हैं कि सात समुंदर, समुद्र, नदी, झील, तालाब, वन्य वन्य जीव जितने भी हैं, यानी कि कह सकते हैं कि एक शब्द में कि पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि नदी, झील, तालाब का जो है कि संरक्षण करे। और जो है कि हाँ, एक वाद आया था, याद नहीं आ रहा है, कि उस वाद में कहा गया कि जो शिक्षण संस्थानें हैं उनमें कम से कम आप 1 घंटे का क्या करिए, पर्यावरण की शिक्षा दीजिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए पर्यावरण की शिक्षा दीजिए। यह शिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था की गई। ठीक है, वह किस वाद में, ये मैं भूल रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए, 7 हो गया। 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। ठीक है, पाखंड से बचेंगे और जो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। 9वां में कहा जाता है कि नो हिंसा। ठीक है, हिंसा से आप दूर रहेंगे। ठीक है, सरकारी संपत्तियों को आप जो है कि उसकी रक्षा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि जो सरकारी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनकी आप रक्षा करिए। 9 में कहा गया। 10 में, ठीक है, जो 10वां मौलिक कर्तव्य है, हाँ, इसमें 10वां मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आप जो कि उत्कर्ष आगे की ओर बढ़े और राष्ट्र को, ठीक है, राष्ट्र को क्या चलिए आगे ले चलिए। ठीक है, राष्ट्र को निरंतर बढ़ाते रहिए। ये आपके 10वां मौलिक कर्तव्य में बात कही गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया है, शिक्षा की व्यवस्था की गई 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये जो है कि मौलिक कर्तव्य मैंने आपको 10, 11 के 11 बता दिए। ठीक है, आप मूल कर्तव्य को भूल भी जाए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक है जो कि एग्जाम में ये सब बनता है। किस देश से, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आज के लिए जो कि मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में मिलेंगे, लेकर उसको आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।